अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप पूरी प्रश्नावली बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन उसमें आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार आपको रट के रखना है, फिर आगे मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा चीजें तो और भी ज्यादा समझ में आने लगेंगी। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, एक श्रेणी में अगर बना दूं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और कुछ इसी प्रकार से, तो उसमें आपको बस एक ही चीज चेक करनी है कि अगले से पिछला घटाना है। ठीक है, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाओगे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो अंतर है वो समान आ रहा है, अगर श्रेणी में जो अंतर है वो समान आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको जो श्रेणी दी गई है वो आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है, और ये जो अंतर होता है जो कि समान आ रहा है, ये अंतर आपका क्या होता है, सार्वय अंतर होता है। ए हमारा प्रथम पद होता है, मतलब जो शुरू में जो पद होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। एनवा पद आप कोई भी जो आपसे पद पूछे वो होगा, जैसे मैं कह दूं कि श्रेणी का 5वां पद कौन सा होगा तो एन का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और अपना पहला ही सवाल हम लोग देखते हैं कि पहले ही सवाल में क्या दिया गया है। देखिए हमें एक सारणी दी गई है जिसमें हमें a की वैल्यूज दी है, d की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है और an की वैल्यू दी है, लेकिन बीच बीच में किसी एक जगह पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मैं एक सवाल बताऊंगा, बाकी के आप खुद कर लोगे क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। देखो कैसे, पहला सवाल अगर हम लोग करें तो यहाँ देखो पहला सवाल हम कर रहे हैं जिसमें हमें क्या दिया गया है, a बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, आपको d बराबर 3 दिया गया है, उसके बाद में n की वैल्यू आपको 8 दी गई है और an की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क दी गई है। ठीक है, ये आपको चीजें दी गई हैं। अब आपको देखो सीधा सीधा फॉर्मूला पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ आपको an की वैल्यू निकालनी है तो an को एज इट इज छोड़ दो, या फिर an नहीं पूछा तो n की वैल्यू क्या दी गई है, 8 दी है ना, तो a 8 पूछा है। ठीक है, a कितना है, a हमारा 7 है, प्लस में n माइनस वन 8 माइनस 1 होगा, इंटू डी कितना 3 होगा, इक्वल्स टू 7 है हमारे पास में, प्लस 7 यहां से बनेगा इंटू 3, तो 7 प्लस 21 इक्वल्स टू 28, 28 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है। मैं इसमें एक सवाल और बता देता हूं आपको। तो अब हम लोग आपको बता देते हैं, चौथा सवाल देख लेते हैं इसी में। चौथा प्रश्न इसी में देखो, हमें a की वैल्यू दी गई है -18.9, डी की वैल्यू दी गई है हमें 2.5, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है जबकि हमें an की वैल्यू 3.6 दी गई है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हमें पता है कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो an की वैल्यू कितनी है, 3.6 है, a की वैल्यू कितनी है, 18 -18.9 है, प्लस n माइनस वन हमें नहीं पता, इंटू डी कितना है 2.5 है, यही तो है। अब इसको सोल्व करो अगर आप लोग, तो माइनस का 18.9 है, इधर आएगा प्लस का 18.9 बनेगा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं पहले, बराबर में 3.6 प्लस में 18.9। बोलो सही है क्या, बिल्कुल सही है। अब इनको हम लोग एक बार ऐड कर देते हैं, तो आपका 9 और 6 15 हासिल 1, 8 और 3 11 1 12 और यहाँ पे 2, तो 22.5 आ जाएगा आपका, क्या इनका एडिशन आ जाएगा। ठीक है, 22.5 इनका एडिशन आ जाएगा। फिर आपका 2.5 n माइनस 2.5 कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई किया है, इक्वल्स टू 22.5। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपसे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती तो आप एक काम कर लीजिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो दूसरी तरफ 10 से गुणा, ठीक है, और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो दूसरी तरफ 10 से गुणा। ठीक है, अब काटो, 10 से तो 10 कट जाएगा, 25 से आपका 225 कितनी बार कटेगा, आपका 9 बार कटेगा। ठीक है, अब क्या बचा, n माइनस वन बराबर 9,
n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ऐसे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पहला प्रश्न। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो बोलो पहला प्रश्न समझ में आया क्या? एक ही फॉर्मूले से हम पूरी प्रश्नावली लपेट देंगे, एक ही फॉर्मूले से हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज लपेट देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है? दूसरे सवाल के अंतर्गत हमें क्या दिया गया है कि सही उत्तर का चयन करना है और उसका औचित्य देना है। सही उत्तर कौन सा है वो हमें देखना है। तो हमें एपी कौन सी दी गई है, एपी बताओ। दूसरे में हमें एपी कौन सी दी है? एपी मतलब होता है हमारा समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हमें एपी क्या दी गई है? एपी बराबर कितना है? 10 7 8, 10 7 4 है, सॉरी, है ना। ऐसे करते करते 30वां पद, ठीक है, ये हमें पूछा है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे इसको। दूसरे में पहला सवाल है ये, कैसे हल करोगे इसको। तो देखो हमें वैल्यूज जो दी है हमें वो लिख लेनी है। तो सबसे पहले हमारा ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, प्रथम पद 10 होता है। डी की वैल्यू मैंने आपको बताया दूसरे में से पहला घटाना है, तो 7 में से 10 घटाओगे तो -3 हमारा डी होगा। 30वां पद है तो मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 30 होगी। जो भी पद होता है वो वैल्यू n की होती है, ठीक है। हमें 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब an बराबर हमें फाइंड आउट करना है। मान रखो सीधा सीधा an बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आपका an की वैल्यू क्या होगी? देखो a बराबर 10 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है? 30, -1 इंटू डी की वैल्यू -3, ठीक है। अब देखो इक्वल्स में क्या होगा? 10 29 गुणा -3। बोलो सही है क्या? बोलो सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब आगे क्या होगा? 10 जब इनको गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह है और 87 आएगा, तो माइनस का 77 हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस का 77 हमारा आंसर आ जाएगा। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 77 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा सवाल भी करवा दो या कर लोगे? बोलो। करवा देता हूं, चलिए दूसरा सवाल भी देखो। एपी बराबर -3 -1/2 एंड 2 डॉट 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 11वां पद। कौन सा पद है? 11वां पद है। तो हमें जो चीजें दी गई हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है जो -3 है। हमें d की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरे में से पहला घटाना है, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्या आएगा वैल्यू? 3 - 1/2, तो आपका 2 लघुत्तम, 6 - 1 5/2, यही तो आएगा, 5/2 आएगा प्लस का। 11वां पद याद करना है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। अब an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। तो an की वैल्यू तो हमें याद करनी है, 11वां पद मतलब a11 याद करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a बराबर -3 प्लस एन माइनस 1 क्या है? 11 - 1 इंटू डी कितना है आपका? 5/2, ठीक है। आगे सोल्व करो तो देखो -3 प्लस में 11 में से 1 गया, 10 बचा, मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 10 कटेगा 5 बार, इक्वल्स टू -3 प्लस में 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, है ना। 25 में से जब 3 घटाएंगे तो 22 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको सोल्व करना है और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलिए इरेज कर रहा हूं मैं। एंड अब हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखना है हमें क्या दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग देखो। तीसरा प्रश्न तो और भी आसान है, एक्चुअल में हमें कुछ सीरीज दी गई है जिसमें जो पद मिसिंग है हमें वो ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलो ज्ञात करते हैं फिर। देखिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है। हमें दिया है 2, फिर बक्सा दिया है हमें। प्रश्न संख्या 3 की बात मैं कर रहा हूं। हमें सबसे पहले 2 दिया गया है, फिर एक बॉक्स दिया गया है, उसके बाद में अपना 26 है। तो ये याद करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड है, ठीक है।
लेकिन मैं आपको एक चीज समझाऊं कि यहाँ पे अगर मैं सीरीज बनाऊंगा जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से अगर मैं सीरीज बनाऊंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये तो आपका ए हो जाएगा पद, ठीक है। ये आपका कौन सा पद होगा? इसको मैं ए को A1 भी लिख सकता हूं ना, पहला पद, ठीक है। इसमें डी जोड़ूंगा A1 में तब जाके ये आएगा A2। अगर A2 में मैं डी जोड़ूंगा तब जाके आपका ये पद आएगा। A3 में अगर डी जोड़ूंगा तो ये आएगा। तो इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसको देखो, मुझे क्या ज्ञात करना है? ये वाला पद ज्ञात करना है। तो ये वाला पद की दो कंडीशन हो सकती है, या तो मैं 2 में डी जोड़ूं, तो जैसे हमें A2 ज्ञात करना है तो A2 बराबर 2 प्लस डी होगा, ठीक है। A2 बराबर क्या होगा? 2 प्लस डी। जब मैं 2 में डी जो अंतर है मेरा वो जोड़ूंगा तो ये आएगा। लेकिन इससे कंडीशन क्या निकलती है कि आपका जो 26 है वो किसके बराबर है? अगर A2 में मैं डी जोड़ दूंगा तो 26 आएगा, बिल्कुल आएगा ना। अब देखो A2 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो 26 इक्वल्स टू 2 प्लस डी, ठीक है। तो हमारा डी 2d होगा इधर, बराबर 2 इधर माइनस में तो अपना 24। तो यहाँ से डी के वैल्यू कितना आएगा? सॉरी 12 आएगा, है ना। तो डी का वैल्यू जब मेरा 12 आ रहा है, मुझे A2 ज्ञात करना है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 14, 14 आ जाएगा बक्से में मान। ऐसे हल कर लोगे क्या? बताओ, आसान सा ही मेथड है ना। चलो आगे बढ़े फिर। अगर ये भी समझ में नहीं आया, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मेरे पास और भी मेथड्स हैं, मेरे पास और भी तरीका है। चलिए इसको मैं आपको एक दूसरे मेथड से हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ, दो दो तरीके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा था मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं, देखो मेथड नंबर 2। इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखो। अगर मैं एक सीरीज लिख दूं 2, 4, 6, 8 एंड एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे पास में ये क्या है? ए है। जब मैं ए में डी जोड़ूंगा तो मेरे पास अगला पद आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें डी जोड़ूंगा तो मेरे पास अगला पद आएगा क्या? तो ये होगा, तो a प्लस 2d होगा। यही तो बात है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक और डी जुड़ेगा तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, जैसे चौथा पद है तो चौथा भी 4 में से एक कम करके डी जोड़ना है। ये चीज अगर समझ में आई तो इसमें देखो सवाल में a मुझे दिया गया है, a मुझे दिया गया है, मेरे पास में 26 जो मुझे दिया है, a की वैल्यू तो मेरे को 2 पता है, ठीक है। अब 26 जो दिया है वो a3 है, a3 बराबर 26 दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, A3 की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि A में जब मैं 3 माइनस 1 मतलब 2d जोड़ूंगा, यहाँ देखो तीसरा पद है, तीसरे पद को मैं a प्लस 2d लिख सकता हूँ ना। तो इसी तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं A3 की वैल्यू मेरे पास में 26 है, इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 है, प्लस में आपका 2d है। तो यहाँ 2d की वैल्यू कितनी आएगी? 24। d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 12। डी की वैल्यू जब 12 आ गई तो मेरे पास में A2 मुझे निकालना है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस डी होगी, दो में से एक कम करके डी, ठीक है। तो मेरे पास में a कितना है? 2 है, d कितना है? मेरे पास में 12 है, तो 14 आंसर आएगा ना। तो दो दो मेथड आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सवाल को बना सकते हो। अब मैं आपको एक इसी का अंतिम सवाल बताता हूं, अगर वो समझ में आ गया तो समझ लो आप पूरा सवाल समझ चुके हो, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो उसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अंतिम जो सवाल है ना इसका, वो बहुत बढ़िया सवाल है। अगर वो समझ में आया ना तो फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो दिमाग का विकास है ना वो हो चुका है, आप फिर पूरी एक्सरसाइज निकालने के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। तो ये सवाल समझना बहुत आवश्यक है। पांचवा सवाल है, हमें बक्सा दिया गया है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, उसके बाद में 38 दिया है, फिर एक और बॉक्स दिया है, देन अगेन एंड अगेन। अब हमारा माइनस का 22 है, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो दिमाग को प्रिपेयर करो, माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करो, ये क्या वैल्यू है? ये मैं क्या a प्लस डी लिख सकता हूँ क्या? a प्लस डी लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा पद है तो मैं इसको a प्लस 5d लिख सकता हूँ क्या? बोलो, a प्लस 5d लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मेरे पास में इक्वेशन क्या बनी कि a प्लस डी, यहां लिख लो A2 बराबर a प्लस डी बराबर 38,
ठीक है, यहां मेरे पास में छठा पद है, तो a6 बराबर a प्लस 5d बराबर माइनस में 22, ये मेरे पास दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने आपको तीसरे जो प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें एक प्रतिस्थापन विधि बताई थी, एक विलोपन विधि बताई थी, आपको जो अच्छी लगे आप उससे हल करो। देखो मैं इन दोनों इक्वेशन को यही घटा देता हूं, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे घटाने पे। यहाँ a से a कट जाएगा मेरा, उसके बाद में यहाँ माइनस का 4d आएगा इक्वल्स टू, यहाँ ये दोनों जुड़ेंगे तो 8 और 2 10, हासिल 1, यहाँ पे 6 60। ठीक है, अब देखो d बराबर क्या होगा, 60 बट्टा माइनस का 4, तो माइनस ऊपर ले आऊं, ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 15। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 15 आ गई। मुझे एक बात बताओ कि a प्लस डी बराबर 38 है, क्या है मेरे पास में, a प्लस डी बराबर 38 है। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो वो तीसरी प्रश्नावली वाला कॉन्सेप्ट ही समझो कि d की वैल्यू 15 आई है माइनस का, तो मेरे पास में जो समीकरण 1 है उसमें वैल्यू पुट कर दो कि a प्लस डी बराबर 38 दे रखा है, तो यहाँ माइनस 15 बराबर 38। ठीक है, अब माइनस है 15 उधर जाएगा, प्लस का 15 होगा, तो a बराबर 38 प्लस में 15 53। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 53 आ गई, तो ये क्या है, 53 है। अब आपके पास में 2-3 तरीके हैं आगे हल करने के लिए। आप एक तो सीधा भी आपको पता चल जाएगा कि 38 में से 15 घटाए ये, इसमें से 15 घटाओगे ये, फिर 15 घटाओगे, फिर 15 घटाओगे, फिर 15 घटाने पे ये। लेकिन एग्जाम में तो तरीके से करना है, तो अब हमें a3 निकालना है। तो a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d होता है। a की वैल्यू 53 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15 है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, देखो 53 माइनस 15 दूनी 30, तो 23 आएगा क्या, तो ये यहाँ पे 23 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको a4 निकालना है, इसी तरीके से आपको a5 भी निकालना है। ठीक है, तो ये आपके सीरीज पूरी बन जाएगी। अब बताओ क्लियर हुआ क्या, अब बताओ समझ में आया क्या। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो आपके दिमाग के अब तार खुल चुके होंगे, अब आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने में। अब आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो चुका है कि ये जो प्रश्नावली है ये काम कैसे करेगी। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमने 3 सवाल जो थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब हम लोग अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथे सवाल में क्या दिया गया है। बहुत आसान सा सवाल है, देखो चौथा सवाल क्या दिया गया है कि AP बराबर 3 एट 13 18, AP बराबर 3 एट 13 और 18, चौथा सवाल है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कौन सा पद 78 है, क्या पूछा है, कौन सा पद 78 है, हमें यही तो पूछा गया है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका देखो, सबसे पहले जो चीजें हमारे पास में है वो रख लो। a बराबर 3 है मेरे पास में, क्या मैं इससे d निकाल सकता हूँ क्या, मुझे पता है कि आगे वाले से पीछे वाला घटाना है, तो 5 आएगा, d निकल के आ जाएगा। अब मुझे पूछा है कि कौन सा पद 78 है, तो मतलब पद ज्ञात करना है, तो n बराबर ज्ञात करना है। जबकि 78 है मतलब 78 है, तो an की वैल्यू क्या है, 78 है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो an का फॉर्मूला मुझे पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, 78 इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करो कि ये जो 3 है इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस में होगा, तो इधर 75 बनेगा इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी यानी 5। ठीक है, अब एन माइनस 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 एन माइनस 5 होगा। ठीक है, अब ये माइनस का 5 इस साइड आएगा तो प्लस का 5 बनेगा, तो 80 हो जाएगा इधर और उधर 5 एन हो जाएगा। एन बराबर क्या होगा, 80 बटा 5 होगा, क्योंकि 5 भाग में जाएगा, तो 16 इसका आंसर मेरे पास में निकल के आ जाएगा। 16 इसका आंसर क्या है, निकल के आ जाएगा। तो बताओ चौथा प्रश्न समझ में आया क्या, बहुत आसान सा सवाल था। चौथा सवाल समझ में आया होगा, बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, पांचवा करें अब, चौथा समझ में आ गया तो चलिए अब पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पांचवा सवाल क्या दिया गया है। वैसे तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये, उतना डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन फिर भी
चलो, हमें पूछा गया है कि जो निम्नलिखित समांतर श्रेणियां हैं उनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें पहली श्रेणी दी है 7, 13, 19, 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। मुझे पूछा गया है कि ये जो श्रेणी है मेरे पास में, इसमें टोटल कितने पद हैं। एन जो होता है ना, ये एनवा पद भी होता है और किसी श्रेणी का इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद भी बोलते हैं। तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि एन बराबर अंतिम पद भी होता है। तो वही बात हो गई, जब हमें अंतिम पद दे दिया, ए की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको पूछा कितने टोटल पद हैं, यानी एन की वैल्यू पूछी है। तो ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 13 में से 7 घटा के है, उसके बाद में एन की वैल्यू आपकी 205 है और एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। बताओ कौन ऐसा है जो नहीं निकाल सकता? सभी निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एन की वैल्यू कितनी है? 205 है। ए 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ गया। इसको सोल्व कर लो। 205 बराबर 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 एन माइनस 6। अब यहां देखो 7 में से जब 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 6 एन तो है ही, एक आपके पास में बच जाएगा। ठीक है, अब एक को आप इस साइड लेके आओ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 6 एन बराबर 205 माइनस में 1 लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ 205 में से 1 गया तो 204 होगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 204 बटा 6, तो 6 3 18, उसके बाद में 2 बचेगा, 24 6 चौक 24, 34 आ जाएगा। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं टोटल? 34 पद है। बोलो समझ में आया क्या? यहाँ आप दूसरा देखो, पांचवें में ही, पांचवें में दूसरी जो श्रेणी है वो क्या दी गई है? 18 15 सही 1/2, 15 सही 1/2, 13 एंड ऐसे करते 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 माइनस का 47। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा क्योंकि आपको लगभग चीजें इसमें पता है। तो देखो ए की वैल्यू 18 है, डी की वैल्यू आप निकालेंगे तो 15 सही 1/2 में से 18 घटाओगे, देखो 15 दूनी 30 और 1 31/2, इसमें से 18 घटाना है तो बट्टे में 2 लघुत्तम लोगे और फिर यहाँ 36, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 5/2 आएगा। ठीक है, ए एन की वैल्यू आपको माइनस का 47 दे रखी है, इक्वल्स टू ए प्लस, तो 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 होगा। अब देखो 18 इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का 47 और माइनस का 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ठीक है, ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो आपका देखो कितना होगा? 5 और 6 65 होगा। ठीक है, माइनस का 65 होगा, इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस से माइनस काट सकता हूँ क्या? गुणा में ही तो है। उसके बाद में 2 इधर गुणा में भेजोगे तो 130 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर लिख रहा हूं मैं ये सारी चीजें, तो 5n माइनस 5 बराबर 130। ठीक है, अब जब -5 है वो दूसरी साइड जाएगा तो आपका क्या बनेगा? 5n बराबर 135 एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। तो 27वां पद आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 47 हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो आया क्या समझ में? आया ना समझ में? चलो अगले सवाल पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कहा जा रहा है उसमें। लंबी एक्सरसाइज है ये थोड़ी, तो आपको पेशेंस बना के रखना होगा एंड पूरी पढ़ना, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दोगे फिर बाद में समझ में नहीं आएगी। तो कंप्लीट इसको पढ़ना है हमें। ठीक है, चलो अब हमारा जो छठा सवाल है वो देखते हैं कि छठे सवाल में हमें क्या दिया गया है। चलिए छठे सवाल में देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। देखिए छठे सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एपी दी है 11 8 5 2, 11 8 5 एंड 2, इसका एक पद -150 है, क्यों? ऐसे दिया गया है, इसका एक पद -150 है, क्यों? अगला पूछ रहा है कि इसका जो एक पद है वो माइनस का 150 है, अगर है तो क्यों?
तो इसको सीधे सीधे नॉर्मल सवाल की तरह लेके हल करो। देखो छठा प्रश्न है, नॉर्मल सवाल की तरह हल करना है हमें। हमें मान के चलना है कि इसका जो एक पद है वो 150 है माइनस का। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ a की वैल्यू क्या है, 11 है, d की वैल्यू 8 माइनस 11 बराबर माइनस का 3 है, an की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 150 है, और n की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना क्लियर है क्या? अब देखो an में फॉर्मूला रखो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an बराबर माइनस का 150 बराबर a प्लस, तो 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। 11 इधर माइनस में आएगा तो माइनस का 150 और माइनस का 11 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 3 है। अब देखो माइनस का आपका बन जाएगा 161 बनेगा इक्वल्स टू माइनस एन माइनस वन इंटू 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको आगे सोल्व करोगे तो 3n माइनस का 3 बनेगा, माइनस का 3 दूसरी साइड लाओगे तो आपका 164 बन जाएगा और आगे 3n बन जाएगा। ठीक है, 3n बन जाएगा। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 164 बट्टा 3 आ जाएगी। भाग दे के देखो जाता है कि नहीं जाता, भाग दो, 5 तिये 15, एक बचा, 14 है तो 4 तिये 12, बचा 2, तो 54 सही 2 बटा 3 बचा। तो क्या इसका एक पद माइनस 150 हो सकता है? 54 सही 2 बटा 3 बचा, तो क्या इसका एक पद आपका माइनस का 150 हो सकता है क्या, बताओ? पद हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको कोई पूर्णांक दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो जब यहाँ पे पूर्णांक नहीं है तो इसका क्या कोई पद 150 होगा? तो आप नीचे रीजन देंगे कि चूंकि n का मान एक पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे पूर्णांक नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं है तो पद 150 माइनस का नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो आई क्या समझ में? फिर आगे बढ़े, आई क्या समझ में? चलो मिटा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 6 हमारे प्रश्न हो चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझ लिया है सभी चीजों को। तो अगला प्रश्न देखते हैं फिर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 7 देखिए कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 7वां प्रश्न लिखना है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है हमें, जिसका 11वां पद 38 है। तो A11 की वैल्यू 38 दे रखी है एंड साथ में 16वां पद 73 है। तो A16 की वैल्यू 73 दे रखी है। अब आपको लग रहा होगा सर बहुत डिफिकल्ट प्रश्न आ गया, लेकिन नहीं। देखो मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी कि मुझे यहाँ पे A11 बराबर 38 दिया है, तो A11 में क्या लिख सकता हूँ, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, या फिर मैंने आपको ना एक चीज समझाई थी कि अगर यहाँ 11 हो तो उससे एक कम प्लस में डी लिख सकते हो आप, मतलब 10 डी लिख सकते हो। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आए ना तो अब मैं समझाता हूँ ये कैसे काम करती है। देखो A 11 है तो मुझे पता है कि A प्लस एन माइनस वन बराबर डी बराबर ए एन होता है। ठीक है, इतना मुझे पता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो ना कि A प्लस, अब 11वां निकालना है, इंटू डी, तो ये A11 की वैल्यू आएगी। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 10D तो होगा, 11 में से एक घटेगा 10D। ठीक है, तो मैंने तो सीधा और बताया आपको, तो ये तो और भी आसान हो गया। तो A प्लस 10D बराबर 38 आ गया, इक्वेशन 1 दे दो। यहां से आपका A प्लस 15D बराबर 73 आ गया, इक्वेशन 2 दे दो। अब क्या करो, दोनों इक्वेशनों को यहीं पे घटा दो, माइनस का साइन आ जाएगा, A से A कट जाएगा, यहाँ आपका माइनस का 5D बचेगा बराबर। जब आप 38 में से 73 घटाओगे, जब आप 38 में से 73 घटाओगे तो कितना बचेगा बोलो? जब आप 38 में से 73 घटाओगे तो कितना बचेगा बोलो? 73 में से 38 घटा लो। ठीक है, तो आपके देखो 40 हो गया, फिर 33, 34, 35, 35 बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 35 बचेगा। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। डी बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब डी का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो समीकरण 1 में रख दो, तो a प्लस 10 इंटू डी क्या है, 7 है, बराबर 38 था। तो a प्लस 70 बराबर 38 हो गया। तो a बराबर आपका क्या हो गया, 38 माइनस में 70। तो a बराबर आपका क्या हो गया, जब आप 38 में से 70 घटाओगे तो कितना बचेगा, 38 में से 70 घटाने पे 32 बचेगा क्या, तो माइनस का 32 हो गया। ये आपकी a की वैल्यू आ गई।
ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ A31 ज्ञात करना है जब, तो A31 बराबर मैं A+30D लिख सकता हूँ क्या? ए की वैल्यू माइनस में 32 है, तो प्लस में 30 इंटू 7 लिख सकता हूँ क्या? बोलो, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों, यहाँ देखो 7 दिए 21, तो 210 माइनस में 32, ठीक है, 210 माइनस में 32 सोल्व करो। 210 में से 32 घटाओगे कितना बचेगा? देखो ऊपर के 10 कट गए, अब 22 घटाने हमें 200 से, तो आपका 178 बच जाएगा। मिलाओ आंसर की में मिलाओ कि सातवें प्रश्न का उत्तर जो है आपका 178 है क्या? सातवें प्रश्न का उत्तर आपका 178 है क्या? आंसर की में मैच करो देखो फटाफट से। फिर अगले प्रश्न पे चलें, बोलो मिला लो एक बार। सातवें प्रश्न का उत्तर 178 है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। आठवां देखो, इसको मिटाता हूं। आठवां प्रश्न सोल्व करते हैं अब। 7 प्रश्न हो चुके हैं एंड अभी तक कहीं भी कोई डिफिकल्टी अगर आपको देखने को मिली हो तो आप फटाफट से कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आई तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है हमें, आठवां, कि एक एपी में 50 पद है। एक एपी है, उसमें कितने पद है? 50 पद है। तो मतलब एन की वैल्यू कितनी है? टोटल 50 है। जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर कितना है? 12 है। और अंतिम पद 106 है, तो एन अंतिम पद क्या होगा? अगर 50 पद है तो लास्टवा पद ही तो होगा ना। तो 50वां पद हमें कितना दिया गया है? 106 दिया हुआ है। तो हमें A29 ज्ञात करना है, 29वां पद। बोलो पिछले जैसा ही सवाल है क्या? पिछले जैसा ही सवाल है क्या? बना लोगे क्या? बोलो सेम टू सेम वही सवाल बन गया ना, कि दो दिए हैं तीसरा पूछा है, तो आराम से बना लोगे क्या? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। इसको कर लोगे आप, बहुत आसान सा सवाल है। अब सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। चलो सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हो, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हो, यही दिया है ना जी। तो हमें निकालना क्या है? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये अच्छा सवाल है। देखो तो हमें पूछा है कि कौन सा पद है जो शून्य होगा। सबसे पहले हम इसमें ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो A3 का मुझे पता है A+2D बराबर 4 आएगा। A9 का मुझे पता है A+8D बराबर -8 आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यही घटा देता हूँ। ठीक है, निशान बदलेगा घटाएंगे तो ये कटेगा। यहां से आपका -6D बचेगा, यहाँ आपका 12 हो जाएगा। तो D की वैल्यू -2 आ जाएगी आप जब इसको सोल्व करेंगे तो। अब जब D की वैल्यू -2 है तो इसमें वैल्यू पुट करो D की। तो देखो A+2 इंटू -2 बराबर 4। ठीक है, तो A+ यहाँ -4 बनेगा बराबर 4। तो A बराबर 8 हो गया क्या? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि इसका कौन सा पद है वो 0 है। अब यहां मैं मान लेता हूं कि इसका, मान लो कि अक्षवा पद 0 है। ठीक है, अक्षवा पद 0 माना। ठीक है, तो यहां हम लोग ax बराबर क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। अक्षवा जो पद है वो 0 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? कौन सा पद, मतलब अक्ष की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ इक्वेशन में मान रखो फिर, या फिर आप यहाँ पे अक्ष नहीं मानना चाहो तो यहाँ सीधा n मान लो ना। n मान लो, आपको दिक्कत ही नहीं आएंगी। तो यहाँ पे n मान लो डायरेक्ट। मान लेते हैं nवा पद 0 है, तो an बराबर 0 है। तो यहाँ n निकाल लो। अब देखो an बराबर क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 8 है। n-1 इंटू -2। अब यहाँ 8 इधर आएगा तो आपका -8 बराबर -n-1 इंटू 2। माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ 8 इक्वल्स टू 2n-2। -2 इधर आएगा तो 10 बनेगा, तो 2n बराबर 10 एंड n बराबर आपका 5 आ जाएगा। बोलो तो इसका पांचवा पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बोलो आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? अगले पे चलो। अब सरल सरल सवाल आ रहे हैं। 9 प्रश्न हो चुके हैं एंड पता भी नहीं चला कि कब हमने सब कुछ सीख लिया। बहुत आसान से सवाल है,
कहीं भी अगर दिक्कत आए तो बेझिझक आप कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब 10वें प्रश्न की तरफ बढ़े। क्या 10वें प्रश्न की तरफ बढ़े? देखो 10वें प्रश्न में क्या दिया है कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हमें दिया क्या है 10वें प्रश्न में कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, यही दिया है। इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। इसका हमें सार व अंतर यानी कि डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो a17 है, तो a17 को मैं a+16d लिख सकता हूँ क्या? यहाँ हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, तो a+16d लिख सकता हूँ क्या? a10 को मैं a+9d लिख सकता हूँ क्या? प्लस में 7 है मेरे पास में, ठीक है। आगे क्या होगा, a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा। 16 में से इधर लेके आओ 9 को, तो 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, तो 7d बराबर 7। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लो 4 लाइन में उत्तर आ गया। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखो। प्रश्न संख्या 11 देखो, अब आसान से सवाल आने लगे हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया गया है कि यदि एपी दी है हमें 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27 और 39 हमें एपी दी गई है, का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? हमें पूछा क्या है कि कौन सा पद A54 प्लस 132 ये कौन सा पद होगा, हमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, इसके बहुत सारे मेथड है। देखो एक तो आप सीधा सीधा सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप 54वां पद ही निकाल लो, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि 54वां पद कौन सा होगा इसका। तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है। d की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस 3 है, यानी 12 है। हमें 54वां पद निकालना है, तो A54 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें A54 का सूत्र पता है क्या? a प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? 54 है, इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, 54 में 1 गया 53, इंटू डी कितना है? 12 है, ठीक है। गुणा करो, इसको सोल्व करो। देखो 12 तीय, यहाँ देखो पहले 3 प्लस, अब करो 12 तीय 36, हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63। क्लियर है? उसके बाद में आपका इसको जोड़ोगे तो 639 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 54वां पद कितना हो गया? 639 हो गया। अब हमें थोड़ा सिंपल करो प्रश्न को। ये जब 639 आ गया, ये जब 639 आ गया तो 132 जोड़ो, इसमें कितना होगा? 132 जोड़ देंगे, ये जो पद आएगा यही तो ज्ञात करना है कि कौन से पद का मान ये होगा। क्यों पूछा? अरे नहीं समझ में आएगा। देखो हमें पूछा है कि 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद है। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं 54वां पद ज्ञात कर लेता हूं। तो मेरे पास में 54वां पद 639 आया है, तो 639 प्लस 132 कितना होगा? देखो 9 और 2 11, हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। तो अगर हमें पूछा है कि यह 771वां पद कौन सा है, यानी 771 अंतिम पद मान लूं और एन का वैल्यू निकाल लूं, तो हमारे पास में आंसर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो an की वैल्यू मैं 771 मान लू क्या? an की वैल्यू 771 मान लू क्या? बाकी सारी चीजें मेरे पास में है ही। तो यहाँ 771 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस, तो a की वैल्यू कितनी है? 3। n कितना है? n हमें निकालना है, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 12 है। आया क्या? बोलो समझ में। चलो 3 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो आपका 768 बनेगा, बराबर 12n-12। ठीक है। अब 12 इधर जब प्लस में आएगा तो क्या बनेगा? 12n बराबर 768 प्लस में 12, तो ये आपका 780 बनेगा क्या? ठीक है। अब n बराबर क्या होगा? 780 बट्टा 12, तो करो 12 6 72, 6 बच गया, तो 12 पंजे 60, तो 65वां पद इसका क्या हो जाएगा? 65वां पद इसका क्या हो जाएगा? 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। अब इसका फटाफट से आप आंसर मैच कर लो। 11वें प्रश्न का आप फटाफट से आंसर मैच कर लो कि यही उत्तर है क्या। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बोलो 11वें प्रश्न का 65वां पद ही उत्तर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलो प्रश्न संख्या 12 देख लो। फिर प्रश्न संख्या 12 देख लो। 11 हो गए ना? चलिए, एंड हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को फटाफट से ना सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
पढ़ो 12वां प्रश्न क्या दिया गया है, 12वां प्रश्न पढ़ो क्या दिया गया है। 12वां प्रश्न दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो श्रेणी दी गई है जिनका सार्वअंतर आपका क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं कह दूं कि सार्वअंतर बराबर है, जैसे मैं एक चीज कोई भी श्रेणी ले लूं, ठीक है, कोई भी श्रेणी में अगर ले लूं कि 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे ही, एक और श्रेणी में ले लूं कि 4, या फिर इसको छोड़ के कोई और श्रेणी में लेता हूं तो यहां मैं ले लूं आपका 7 9 11 13 ऐसे करके। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि जब सार्वअंतर समान है तो इनका अंतर देख लो, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है और यहां भी 2 का है, इधर आपका सार्वअंतर 2 है, ठीक है, तो सार्वअंतर तो समान है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो आपस में अंतर है ना वो भी हमेशा बराबर रहेगा। यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, ये भी 5 का अंतर है, आगे भी 5 का अंतर है। ऐसे करते करते अगर 100वें पद का जो अंतर है, 100वें पद का अंतर क्या दिया है, 100 दिया है, 100वां पद। तो इसी प्रकार से चलते चलते आपका 1000वें पद का अंतर भी तो सेम ही होगा, तो 1000वें पद का अंतर भी क्या हो जाएगा आपका, 1000वें पद का अंतर भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर कभी नहीं बदलेगा अगर सारा अंतर समान है तो, ठीक है, अंतर फिर नहीं बदलेगा। तो आपका 12वां प्रश्न क्या हो गया कि 1000वां जो है उसका अंतर भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा हम थ्योरी में समझते हैं। देखो मान लो कि मैं जो एक श्रेणी मान रहा हूं उसका 100वां पद है A100, ठीक है, और मैं दूसरे श्रेणी मान रहा हूं उसका 100वां पद है A-100, बराबर हमें 100 दिया गया है, ठीक है, बराबर हमें 100 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 99D, ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस A डेस जो है आपका A-100, इसका क्या वैल्यू होगा, A डेस प्लस 99। अब अंतर तो समान है तो इसका भी अंतर D मान लेता हूं, बराबर आपका 100 हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या। अब माइनस को अंदर गुणा करो तो आपका A प्लस 99D माइनस A डेस माइनस 99D इक्वल्स टू 100, ये क्लियर है क्या। अब यहाँ पे आपका 99D से 99D कट गया क्या, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ आपका क्या बचा, A माइनस A डेस बराबर कितना हुआ, 100 हुआ, A माइनस A डेस बराबर कितना हुआ, 100 हुआ। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि 1000वें पद का अंतर कितना है। तो A 1000 माइनस A डेस 1000 बराबर हमें निकालना है। तो देखो A 1000 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 999D माइनस A डेस 1000 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, A डेस जो 1000 है इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आपका A डेस प्लस 999, अब अंतर तो समान है दोनों श्रेणियों में तो D, क्लियर है। तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ठीक है, बराबर। अब आपका अंदर गुणा कर दो माइनस, तो 999D माइनस A डेस प्लस 999D, अब यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस गुणा हो चुका है, ठीक है। अब 999D से 999D कट गया तो आपका बचा क्या, A माइनस A डेस। अब A माइनस A डेस की वैल्यू कितनी है, 100 ही तो है, तो यहाँ A माइनस A डेस की वैल्यू 100 है, तो आपका इसका अंतर भी कितना हो जाएगा, 1000वें पदों का अंतर भी 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब समझ में आया क्या, अगर पहले नहीं समझ में आया हो तो चलिए, कैसे भी हो समझ में आना चाहिए, अब आए चाहे बाद में आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब प्रश्न संख्या अगला कौन सा है, 13 है क्या, प्रश्न संख्या 13 है ना, 13 देखते हैं। हमें पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। हमें पूछा क्या गया है कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। तो इसका तरीका एक ही है कि इसमें श्रेणी बनाओ। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और जाके कहाँ खत्म होती है, कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, 13वां है ना। देखो
जाके कहाँ खत्म होती है 999 पे। ठीक है, तो इसको हल कैसे करोगे? तो यहाँ आप देखो श्रेणी बनाओ कि 7 से कौन सी विभाजित हो रही है, फिर हम पदों की संख्या निकाल लेंगे तो उतनी ही संख्या विभाजित होंगी। जैसे 100 में क्या 7 का भाग जाता है क्या? क्या 100 में 7 का भाग जाता है क्या? 7 का भाग नहीं जाता। 101 में 101 में भी नहीं जाता। 102 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो 105 में आपका 7 का भाग जाता है। सबसे छोटी संख्या है 105 जिसमें 7 का भाग जाता है 3 अंकों वाली में। ठीक है, 105 में जब जाता है तो अगला फिर 7 जोड़ने पे ही आएगा, तो 112 में भी जाएगा, 112 में भी जाएगा। इसके आगे फिर 7 जोड़ दो तो 119 में भी जाएगा। ऐसे करते 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 आपको देखना है, इससे उल्टा चलो। अब क्या 999 में 7 का भाग जाता है क्या? देखो 999 में क्या 7 का भाग जाता है क्या? 7 एकम 7, 29, 7 चौक 28, 19, 7 दूनी 14, 5 बच गया। ठीक है, तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 7 का भाग जाएगा अंतिम। ठीक है, तो ये अंतिम संख्या क्या 994 हो सकती है क्या? इसमें देखो 7 का भाग देके 994 में देखो, एक बार गया 7 बचा, 2 आए 29, 7 चौक 28, फिर आपका एक बचा 14 में पूरा पूरा भाग चला गया, तो यहाँ 994 क्या हो जाएगी? अंतिम संख्या हो जाएगी 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाता है। अब मेरे पास में मैंने सारी संख्याएं निकाल दी। अब हमें पूछा है कि ये कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं टोटल, उसके लिए हम n का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखो a की वैल्यू मेरे पास में 105 है, तो यहाँ हमें सीधा सीधा बताए n निकालना है। d हमारा क्या होगा? d हमारा देखो 112 माइनस में आपका 105 है, तो आपका d माइनस का 7 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 7 हो जाएगा, है ना। 112 में से 105 घटाएंगे तो प्लस का 7 हमारा सार्वंतर हो जाएगा। तो आप देखो an बराबर, तो 994 बराबर a प्लस a की वैल्यू 105 है प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा निकालना है, इंटू d कितना है 7 है। 105 को इधर भेज के घटाऊं अगर मैं, तो 105 को इधर भेज के घटाओ, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, ये आ गया। अब घटाओ इनको, चलो तो यहां जब घटाओगे तो यहां बचेगा 9। ठीक है, सीधा सीधा घटा के देखो, सीधा सीधा घटाओ, यहाँ 100 है, 100 से घटाओगे तो सीधा 894, फिर 5 और घटाओगे तो 800, ये बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब 7 से पहले तो सीधा सीधा काट के देख लो, अगर जाए तो ठीक है। जैसे 7 से अगर काटोगे आप ये, तो 7 एकम 7, एक बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा और 7 7 49, 127 आ गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 127 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 128 आ जाएगी पक्षांतरण करने पे। तो 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है। 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। देखो 13वें प्रश्न का उत्तर यही है क्या? 13वें प्रश्न का उत्तर देखो यही है क्या? बिल्कुल यही है आपका, 128 ही है। चलो फिर प्रश्न संख्या 14 के बीच में चले, प्रश्न संख्या 14 करते हैं। चलो देखो आसान सी एक्सरसाइज है, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, जब दोबारा चलाओगे तो फिर से पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सरल सी एक्सरसाइज है। तो हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर हो गया होगा जब आप देख रहे होंगे, तो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो वीडियो को। ठीक है, चलो अब प्रश्न संख्या 14 करो। क्या दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो देखो सबसे पहले वही मेथड है, सेम ही मेथड है अपना। वो नहीं समझ में आया सवाल तो ये देखो, ये समझ में आ गया तो मतलब वो भी हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या देखो 10 में क्या 4 का गुणज है क्या? 10 नहीं है, 11 है नहीं है, 12 होगा तो 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, ऐसे चलते 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 चलते। क्या 250 गुणज है क्या 4 का? नहीं है। 249 है क्या? नहीं है, तो 248 है। हमने सीरीज बना ली। अब यहां से हमें an पता है, a पता है, अंतर पता है, n निकालना है। तो an बराबर 248 बराबर a प्लस, तो a की वैल्यू 12, n माइनस 1 इंटू डी कितना 4 होगा। ठीक है, 12 घटाओ 248 में से तो 236 आएगा, क्योंकि माइनस में आएगा ना, इधर होगा तो n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 से काट दो, ये
4 से काटोगे 4 5 20, 9 चौक 36, 59 बार इक्वल्स टू n-1। तो n बराबर क्या आएगा, 59 प्लस 1 बराबर 60 होगा। तो 60 पद ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं। तो अब देखो 4-4 लाइन में प्रश्न खत्म हो रहे हैं हमारे। अब इतना डिफिकल्ट नहीं रही एक्सरसाइज, क्योंकि आपको सब समझ में आ चुका है, तो अब इतनी एक्सरसाइज जो है डिफिकल्ट नहीं रही। 15वें प्रश्न पे चले, 15वें प्रश्न पे चलते हैं। चलो क्या दिया गया है देखो, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 65, 63, 65, 67, पहली श्रेणी दी है 63, 65 और 67, ऐसे करते 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 दूसरी श्रेणी दी है 3, 10, 17, ऐसे करते करते करते, ठीक है। यहां दिया है कि nवें पद बराबर होंगे, तो यहां हम लोग मान लेते हैं कि इनका जो an है, nवा पद, वो बराबर होगा। nवा पद जो है क्या होगा, बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, n के किस मान के लिए, तो मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां समझ लेते हैं हम, कुछ nवा पद जो है वो बराबर होगा। अब हम इधर an की वैल्यू निकालते हैं, तो an की वैल्यू क्या होगी, a प्लस a 63 है प्लस n-1, n नहीं पता हमें, इंटू डी आपका 2 है, ठीक है। इधर वाले का an निकालो, तो यहाँ an बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका 7 है, ठीक है। अब दोनों वैल्यू बराबर है, जब nवा पद जो है वो बराबर है, तो इनको बराबर रख सकता हूँ क्या, जब बराबर रख सकता हूँ तो रखो फिर। 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 इंटू 7, ठीक है। अब देखो इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर लो आप, जो यहाँ है इसको गुणा करो अंदर, तो 63 प्लस 2n-2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n-7, ठीक है। आया समझ में। अब देखो आप n की वैल्यू एक जगह कर लो, बाकी सारी एक जगह कर लो, 2n उधर जाएगा, तो आप पहले इधर देखो, 63 में 2 गया 61 बचा, उधर वाली सारी इधर ले आओ, तो माइनस में 3 और प्लस का 7 बराबर 7n, और इधर प्लस 2n है तो माइनस का 2n। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में। चलो 7n में से 2n गया तो 5n बचेगा, बराबर 61 और 7 कितना 68, 68 में से 3 गया तो 65, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, n की वैल्यू 13 हो जाएगी। मतलब 13वां पद जो है इनका दोनों का बराबर होगा, 13वां पद इन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। बोलो समझ में आया क्या 15वां प्रश्न। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े फिर, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलो 15 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, अब 16वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 16वां प्रश्न देखो क्या दिया गया है, एपी ज्ञात करनी है हमें। कौन सी एपी ज्ञात करनी है, जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद जो है A3 बराबर 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद जो है ये पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, और हमें क्या निकालना है, पूरी एपी निकालनी है, ठीक है। चलो हल करते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बना लोगे, इसकी a प्लस 2d बराबर क्या बना लोगे, 16 बना लोगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 4d प्लस 12, लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। a से a कट जाएगा, 6d इधर आएगा, 4d तो 2d बचेगा बराबर 12, d की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 हो जाएगी, d की वैल्यू 6 इधर रख दो, तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर आपका 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो AP बराबर क्या हो जाएगी, AP क्या होती है, सबसे पहले a लिखते हो 4, फिर d इसमें जोड़ते जाते हो आगे आगे, तो 6 प्लस का है, तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, ऐसे करते करते AP बन जाएगी, ठीक है। इतना आसान सा सवाल था, बोलो आया क्या समझ में, आया क्या, कितने नंबर का, 16वां प्रश्न था, हो गया। चलो प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं, अब प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में क्या दे रखा है देखो, प्रश्न संख्या 17 में दे रखा है एक एपी दे रखी है, उसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से
20वां पद याद करना है हमें। 3 8 13, 3 8 13 17 में 3 8 13 253। ठीक है, इसमें हमें अंतिम पद से 20वां पद याद करना है। देखो यहां लिखता हूं अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, तो यहाँ एक चीज समझो, यहाँ अंतर कितना का है, कितना बढ़ कितना रहा है, 5 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज को मैं उल्टा कर देता हूँ, इस श्रेणी को मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, वहां से शुरू करता हूँ 253। अब उससे पहले क्या होगा, अगर इधर से इधर 5 बढ़ रहा है तो इधर 5 घटेगा क्या, 5 घटेगा क्या, तो 5 घटाओ 248। फिर वापस अगर इधर से इधर 5 बढ़ के 248 बन रहा है तो उल्टा आओगे तो 5 घटाओगे तो 243। ऐसे चलते चलते आपकी जो सीरीज है अंत में खत्म होगी 13 8 3 पे, 13 8 3 पे। हमें अंत से 20वां निकालना है, तो इधर शुरू से 20वां हो गया क्या, सवाल आसान बन गया क्या। इधर से अभी हम क्या करना है, 20वां पद निकालना है। अब हमें क्या करना है, 20वां पद निकालना है। ठीक है, सीधी सीरीज बन गई, अब निकाल सकते हो। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 253 प्लस n-1, n कितना है 20वां पद निकालना है -1 इंटू डी कितना है, यहाँ देखो इसमें से ये घटाओगे -5 है डी, तो गुणा माइनस का 5। ठीक है, गुणा है ये, गुणा माइनस का 5, ये हमारा क्या हो जाएगा a 20वां पद हो जाएगा। सोल्व करो, 253 प्लस 20 में से एक गया 19 गुणा माइनस का 5, 253 माइनस यहाँ माइनस आएगा 95, गुणा करके लिखोगे तो। ठीक है, अब 253 से 95 घटाओ, 253 से 95 घटाओ, यहाँ आपका क्या बचेगा 8 5 1 158 बच जाएगा, तो 158 इसका आंसर होगा। 158 इसका आंसर होगा किसका, प्रश्न संख्या 17 का। मिलाओ उत्तर फिर आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या 158 है क्या, प्रश्न संख्या 17 का आंसर 158 है क्या, बिल्कुल है 158। अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा 158 होगा। तो हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, फिर आसान से सवाल ही है इसमें। तो हमने इसमें किया क्या है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हमें सीधा जो दिया है सीरीज, उसमें अंतिम से 20वां पूछा है। ठीक है, तो हमने सीरीज को उल्टा करके शुरू से 20वां बता दिया, बात तो सेम ही रही। इसीलिए बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं इसमें, और बहुत आसानी से हम बना भी पा रहे हैं। 18वां सवाल देखो, 18वां सवाल देखो और देखो क्या कहता है 18वां सवाल। चलिए, हमें कोई एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया गया है। क्या दिया गया है, चौथे पद और 8वें पदों का योग क्या दिया गया है 24 दिया गया है। छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया गया है। छठे और 10वें पदों का योग क्या दिया गया है 44 दिया गया है। ठीक है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो सीधी सी बात है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला पता है, और पता है कि A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ A+3D लिख सकता हूँ, इतना पता है मुझे। तो A8 को मुझे पता है A+7D लिख सकता हूँ मैं, तो इसको 24 के बराबर रख दो। इधर लेके आओ तो इधर इसको देखो, A+5D लिख सकता हूँ A6 को तो, और A+9D लिख सकता हूँ मैं A10 को, ये 44 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। थोड़ा सोल्व कर लो, यहाँ 2A प्लस में 10D बराबर 24 हो गया, और इधर वाला क्या हो गया आपका 2A प्लस में 9 और 5 14D बराबर 44 हो गया। अब मैं एक काम करूं, क्या इसमें से ये घटा दूं क्या, तो यहाँ नीचे लिख लो उसको। ठीक है, इसको घटाओ, माइनस के कर दो सारे चिन्ह घटाने पे, 2A से 2A कट गया। अब यहाँ देखो 10D में से 14D कम हुआ तो कितना हुआ, माइनस का 4D बराबर 24 में से 44 घटेंगे माइनस का 20, माइनस से माइनस कटा, D बराबर 5 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। किसी भी समीकरण में रख लो, मैं इसमें रख लेता हूँ D की वैल्यू, तो इसमें रखूंगा तो 2A प्लस 14 इंटू 5 इक्वल्स टू 44। क्लियर है, तो यहाँ देखो 2A प्लस में 70 बराबर 44। क्लियर है, 2A बराबर 44 माइनस 70,
ठीक है, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा, माइनस का 26। ठीक है, ए बराबर क्या होगा, माइनस का 26 बटे 2 बराबर माइनस का 13 हो जाएगा। तो सीरीज क्या बनेगी, सीरीज बनेगी, पहला पद क्या है, माइनस का 13, यहां से निकला है। फिर हमें 5 जोड़ते जाना है, क्योंकि अंतर कितना है, प्लस का 5 है। तो 13 में 5 जोड़ोगे, माइनस के 13 में 5 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8। फिर 5 जोड़ो, माइनस का 3। फिर 5 जोड़ो, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी जो सीरीज है वो आगे बढ़ती जाएगी। ये आपकी एपी आ चुकी है जो हमें पूछी गई है, लेकिन हमें क्या पूछा है, प्रथम 3 पद पूछा है। तो प्रथम 3 पद ये ऐसे निकलेंगे। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? उत्तर मिलाओ फटाफट, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर मिलाओ, चेक करो सही है क्या। -13, -8 और -3, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आया होगा समझ में आपको, आगे बढ़े। चलिए चलिए, अब हमारे अंतिम 2 सवाल बचे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य और बना के रखो, फिर 2 सवाल भी सोल्व कर लेंगे, हमारी जो प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 में सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 हो गया। देखो कह क्या रहा है, हमारा 19वां प्रश्न, सबसे पहले उसने शुरू कितने पे किया, 5000 पे किया। फिर क्या 200 बढ़ा, क्या बढ़ा, तो 5000 से 5200 हुआ अगले साल पे, 5400 हुआ उससे अगले साल पे, करते 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 उसका कितना हो गया, 7000 हो गया। अब हमें पूछ रहा है ये कौन से साल में हुआ है, 7000 कौन से साल में हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला लगाओ कि एनवा पद ही तो निकालना है। तो 7000 हमें एन दिया गया है, ए हमारा 5000 है, प्लस में n-1 पद हमें पता नहीं है, डी हमारा 200 है। आ गया आंसर। 5000 इधर लाओ, घटाओगे 2000, n-1 इंटू 200, 200, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से 20 काटोगे 10 बार, तो आपका n-1 बराबर 10, n बराबर आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर आपका 11 हो जाएगा। करो चेक, n की वैल्यू क्या 11 दे रखी है क्या? क्या उसका वेतन 11वें वर्ष में बढ़कर 7000 हुआ है क्या? 11वें वर्ष में क्या उसका वेतन बढ़कर 7000 हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। चलिए आ गया आंसर। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में बहुत आसान है। चलिए अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न देखो क्या कहा गया है। 20वें प्रश्न में दिया गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में क्या किया है, 50 रुपए की बचत की, और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। मतलब सबसे पहले तो 50 रुपए की बचत की, फिर आपकी इसने 17.5 बढ़ाती गई है, उसके साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। तो एन का मान देखो, यहां से इसने जब 17.5 बढ़ाया तो आपकी क्या बन गई, बचत 67.5 बन गई। फिर वापस आपकी 17.5 बढ़ाया, ठीक है, तो कितनी बनी, 68 और 7 75 85 हो गई। कितनी हो गई, 85 हो गई। ऐसे करते 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 उसकी जो बचत है वो 207.5 हो गई या 50 हो गई। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, एन ज्ञात करना है कि कौन से साल में हुई है। तो अब तो बहुत आसान सी हो गई, ए बराबर 50 है। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है, 207.5 है, क्योंकि अंत में अगर जीरो और जोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो हटाने में भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारा डी का वैल्यू कितना है, 17.5 है। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन बराबर, तो 207 बराबर 207.5 बराबर 50 प्लस n-1 इंटू 17.5। 50 को घटाओ 207.5 से, तो आपका 157.5 हो गया क्या, बराबर n-1 17.5। देखो इधर से एक पॉइंट पे पॉइंट हटा रहे हो, इधर एक संख्या पे पॉइंट हटा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 175 यहाँ क्या बचेगा, आप देखो n-1, इसको मैं थोड़ा उल्टा लिख दे रहा हूँ, 175 बराबर 157.5 मतलब 1575। ठीक है,
अब काटो, 25 से काटो, 25 से काट दो, 25 से 7 बार काटेगा, यहाँ 25 आपका कितनी बार काटेगा, 25 6 150, 25 3 75, 63 बार वापस कट जाएगा 9 बार। ठीक है, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ रही है, n-1 की वैल्यू 9 साल आ रही है, तो n की वैल्यू आपकी 10 आ गई, सप्ताह, सॉरी साल नहीं सप्ताह, तो 10वें सप्ताह में 207.50 हो जाएगी। ठीक है, 10वें सप्ताह में 207.50 आपकी हो जाएगी इसकी बचत। बोलो समझ में आया क्या, मैंने पूरी एक्सरसाइज पढ़ा दिया आपको एक ही क्लास में, बताओ कैसी लगी क्लास, आया क्या समझ में। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से कमेंट करो कि सर ये वाला सवाल दोबारा बताओ, तो मैं आपको वही कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे, 5.3 पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, अच्छे से तैयारी करिए, इस बार पूरा 80 में से 80 का पेपर करके आना है। ठीक है, बाय एवरीवन।